अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में नाफरमान बीवी की और एक ऐसे कुफ्रिया अल्फाज की जिसे गुस्से में अक्सर औरतें अपने शौहरों से बोल देती हैं। इस अल्फाज को शौहर से बोलने वाली औरत ज़रूर जहन्नुम में जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम में औरतों की तादाद ज़्यादा देखी थी और वजह इस कुफ्रिया अल्फाज को बताया था। शौहर की नाफरमानी करने के दुनिया में क्या क्या नुकसानात हैं और आखिरत में क्या क्या नुकसानात हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका आपको यकीनन इल्म नहीं होगा। हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया वाली कोई औरत अपने खामिंद को तकलीफ़ देती है तो जन्नत की सफ़ेद सुर्ख रंग वाली मोटी मोटी आँखों वाली औरतों में से इसकी बीवी इसको मुखातिब होकर कहती है, अल्लाह तुझे हलाक करे, ये तो तेरे पास चंद दिन का मेहमान है, करीब है कि तुझसे जुदा होकर हमारे पास आ जाए। कहा जाता था कि क़यामत के रोज़ सबसे सख्त अजाब दो तरह के लोगों को होगा, एक इस औरत को जो अपने शौहर की नाफरमानी करे, दूसरे इस इमाम को जिसे लोग नापसंद करते हों। मंसूर कहते हैं कि हमने इमाम के मामले में पूछा तो हमें बताया गया कि इससे मुराद जालिम आइमा हैं, लेकिन जो इमाम सुन्नत कायम करे तो गुनाह इस पर होगा जो इसे नापसंद करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो ना आए और शौहर गुस्से में रात गुजार दे तो फरिश्ते इस बीवी पर सुबह होने तक लानत करते रहते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरफुआ मरवी है, इन्होंने कहा कि दो आदमी ऐसे हैं जिनकी नमाजें इनके सरों से ऊपर नहीं जाती, मफरूर गुलाम, हत्ता कि अपने मालिकों की तरफ लौट आए, और वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करे जब तक कि बाज ना आ जाए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से मरफुआ मरवी है कि तीन शख्स ऐसे हैं जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं होती और ना ही वो आसमान की तरफ बुलंद होती है, ना इनके सर से ऊपर जाती है। वो शख्स जो किसी कौम की इमामत करवाता है जबकि लोग इसे नापसंद करते हों। वो शख्स जिसने जनाजे की नमाज पढ़ाई हालांकि इसे कहा नहीं गया, और वो औरत जिसे रात के वक्त इसके शौहर ने बुलाया लेकिन इसने इनकार कर दिया। सैयदना लकलीत बिन सबरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है, वो बड़ी ज़ुबान दराज है और मुझे अजियत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे तलाक दे दो। इसने कहा, मेरा इसके साथ पुराना साथ है और इससे मेरी औलाद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसे रोक लो और इसे भलाई की तलकीन करते रहो। अगर इसमें भलाई कबूल करने की सलाहियत हुई तो वो कबूल कर लेगी। बहरहाल तूने अपनी बीवी को इस तरह नहीं मारना जैसे लौंडी को मारा जाता है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं कि वो दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामिंद को सजदा करे, क्योंकि इस पर इसके खामिंद का बहुत बड़ा हक है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर खामंद को पाँव से लेकर सर की मांग तक फोड़ा निकल आए और इससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और इसकी बीवी आकर इसको चाटना शुरू कर दे तो फिर भी वो अपने खामिंद का हक अदा नहीं कर सकेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं
کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ پھر آپ نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بقرہ کے برابر قرات کی۔ پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا اور سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا، جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کیے، پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر لمبا رکوع فرمایا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا، مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر لمبا رکوع فرمایا، مگر یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں؟ آپ نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھیں تو کہیں گی، میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔